दोस्तों, आज हम महाभारत के मुख्य बाहुबली हठी पात्र दुर्योधन के पारिवारिक परिवेश और उसकी पत्नी भानुमति के उसके साथ संबंधों और स्वयंवर में दुर्योधन को नकार देने तथा दुर्योधन के द्वारा जबरन वरमाला पहनकर भानुमति के साथ विवाह करने तथा उसके साथ उसके मित्र कर्ण की अपार निष्ठा और पराक्रम के विषय में आपको अनूठी जानकारी से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुआयामी औरत की कहानी जिसने मन की इच्छा दबाकर भी पूरा जीवन गरिमामयी और सुख के साथ हंसी खुशी जिया तथा हर परिस्थितियों में पति के साथ रही। उस औरत का नाम था भानुमति, जो दुर्योधन की पत्नी थी। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तथा आगे भी हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, इसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए घंटी को भी जरूर दबाएं। अब हम आज के विषय पर आते हैं। कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, शल्य और कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। जब राजकुमारी भानुमति दासियों के साथ वरमाला लेकर स्वयंवरशाला में आई तो वह सभी राजाओं को देखती हुई दुर्योधन के पास से भी गुजरी। दुर्योधन उस पर मोहित होकर चाह रहा था कि भानुमति वरमाला उसके गले पे डाले, पर ऐसा नहीं हुआ। भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन मारे क्रोध के भानुमति से वरमाला छीनकर अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और महल से बाहर ले जाते हुए राजाओं से बोला, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। मेरी तरफ से मेरा मित्र राजा कर्ण ही सभी से युद्ध करेगा। अर्थात कर्ण ने चुनौती दे डाली कि दुर्योधन तक पहुंचने के लिए पहले मुझे परास्त करना पड़ेगा। दुर्योधन के इस कृत्य से भानुमति के पिता राजा चंद्रवर्मा बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने इस कृत्य को अपना घोर अपमान समझा और सभी राजाओं ने कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने दुर्योधन के विश्वास को बरकरार रखते हुए सभी राजाओं को धूल चटा दी। सभी राजाओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली, पर जरासंध से कर्ण का भीषण युद्ध हुआ। जरासंध परम प्रतापी शूरवीर था। उसे उसकी पालक माता जरा नाम की राक्षसी से मायावी शक्तियां भी प्राप्त थीं। बाद में यह युद्ध मल्ल युद्ध में परिवर्तित हो गया, जो 21 दिन तक चला। कर्ण भी दानी, पराक्रमी और दिव्य शक्तियों से लैस एक नायाब योद्धा था। अंततः कर्ण की विजय हुई। जरासंध की यह हार अब तक की उसकी पहली पराजय थी। जरासंध कर्ण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने अधीन मालिनी राज्य कर्ण को भेंट स्वरूप अर्पित कर दिया और कर्ण ने उसे स्वीकार भी किया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया। हस्तिनापुर में इस विवाह का विरोध भी किया गया था, पर दुर्योधन ने अंबालिका का अपहरण याद दिलाया, जो अपने सौतेले भाइयों के लिए भीष्म पितामह ने किया था। इस तर्क के आगे किसी को बोलने का अवसर ही नहीं मिला। भानुमति भी हालात से समझौता करके इस तर्क के आगे दुर्योधन के साहस और कर्ण की वीरता से प्रभावित होकर भाग्य को हस्तिनापुर के साथ होता देखकर खुद से समझौता करके दुर्योधन के साथ ही हंसी खुशी दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। आगे चलकर दोनों से एक पुत्र लक्ष्मण तथा लक्ष्मणा नाम की एक पुत्री पैदा हुई। लक्ष्मणा को कृष्ण और जामवंती पुत्र सांब भगाकर ले गया। बाद में शादी कर ली गई तथा पुत्र लक्ष्मण महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। भानुमति बेहद खूबसूरत, आकर्षक, तेज बुद्धि तथा शरीर से ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि दुर्योधन और भानुमति कई बार खेल खेल में कुश्ती लड़ते थे।
और भानुमति अक्सर विजयी रहा करती थी। पर यह बात भी सच थी कि दुर्योधन को भानुमति ने चुना नहीं था, बल्कि उसने जबरन शादी की थी, वो भी अपने दम पर नहीं बल्कि कर्ण के दम पर। अतः भानुमति कर्ण का बहुत ही आदर करती थी तथा दोनों में बहुत मित्रता थी। कर्ण भी एहसान फरामोश नहीं था। लक्ष्मणा को सांब द्वारा भगाए जाने से सांब को पकड़कर दुर्योधन ने कैद कर लिया। फिर बलदाऊ जी के क्रोध से हस्तिनापुर को बचाने तथा पारिवारिक कलह को निपटाने में भानुमति का ही योगदान रहा। इसके बाद महाभारत में पुत्रवध, मित्रवध तथा पति के वध से आहत भानुमति ने अर्जुन से शादी करके एक बार अपनी गंभीर और साहसिक सोच का परिचय दिया। तभी से यह कहावत चरित्रार्थ हुई कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं एक रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।